इससे पहले की क्लास में हमने सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान में जो सर्व शिक्षा अभियान है SSA और जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है रमसा, इनको जोड़ दिया गया है। SSA का जो क्राइटेरिया था या फिर जो एरिया था वो क्या था? कक्षा 1 से 8। रमसा 9 से 10 है, वैसे 12 मान लेते हैं इसको, वैसे 9 से 10 ही रहता है वो। ठीक है, माध्यमिक में ही आएगा तो माध्यमिक ही रहेगा वो। ठीक है, उससे ऊपर उच्चतर माध्यमिक नहीं आएगा। समग्र शिक्षा अभियान में इन दोनों को जोड़ लिया गया। इट मीन्स इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, सोचिए खुद ही। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक का। ठीक है, समझ में आ रहा है? मर्ज कर दिया ना दोनों को, है ना। लेकिन कक्षा 1 से पहले जो नर्सरी LKG UKG होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पूर्व विद्यालय शिक्षा। पूर्व विद्यालयी शिक्षा क्या हो गया? LKG UKG। अच्छा, नर्सरी भी तो होगा। नर्सरी LKG 3 साल की होगी नहीं, यहां से लेकर के कक्षा 12 तक सारी शिक्षा जो है वो समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका खाका है। कब लागू किया गया इसको? 2018। तो वर्ष 2018 में इसको लागू किया गया, है ना। ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान और रमसा तो अब खत्म हो चुके हैं। सॉरी, सर्व शिक्षा अभियान और रमसा खत्म हो चुके हैं, अब समग्र शिक्षा अभियान ही चल रहा है चारों तरफ। तो प्रश्न बन सकते हैं इससे। 2018 में इसको लागू किया गया। ठीक है, और इसके तहत सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और एक और जिसको बोलते हैं टीचर एजुकेशन, 3 चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, मर्ज की गई हैं। याद रखना, 3 चीजें हैं। नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान, नंबर 2 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और नंबर 3 शिक्षक शिक्षा, यानी कि टीचर एजुकेशन। तो ये पूछ सकता है आपसे कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत किन 3 पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। तो 3 आपके हैं, SSA सर्व शिक्षा अभियान, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और शिक्षक शिक्षा आदि। ठीक हो गया। जी सर। तो आई होप कि याद रहेगा। यहीं से 3 प्रश्न बन जाएंगे आपके। पहला तो समग्र शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ? 2018 में लॉन्च हुआ। इसके अंदर किन 3 पाठ्यक्रमों को जोड़ा गया है, कार्यक्रमों को जोड़ा गया है? तो SSA, रमसा और टीचर एजुकेशन। इसका स्तर क्या है? तो पूर्व विद्यालय शिक्षा, नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक का। देखो, अब कुछ विशेषताएं हैं इसकी। विशेषताएं आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। 1 मिनट। तो देखिए, ये सब चर्चा हमारी चली रही थी। ये आप लोग ये PDF आप लोगों को सेंड कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं अपने ग्रुप में, आपको मिल गया होगा, आप नोट कर लीजिएगा। समग्र शिक्षा अभियान की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। डिजिटल एजुकेशन पर अधिक बल दिया जा रहा है इसमें। और इस डिजिटल एजुकेशन के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल, कल हम चर्चा किए हैं ना इस पर, याद होगा आप लोगों को। तो दीक्षा पोर्टल की बात हमने की थी। तो दीक्षा पोर्टल में क्या है? D फॉर डिजिटल, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, K फॉर नॉलेज, SH फॉर शेयरिंग। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, है ना। इस पोर्टल के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात की जा रही है। एक प्रश्न और बनता है कि जो दीक्षा पोर्टल है, ये किसके लिए है? बच्चों के लिए या टीचर्स के लिए? बताइए, आपका क्या मत है इस पर, क्या राय है आपकी? दीक्षा पोर्टल आपको सर क्या लगता है, बच्चों के लिए या शिक्षकों टीचर्स के के लिए? लिए, सर शिक्षा बिल्कुल, सर टीचर्स दोनों के लिए। ना ना ना, ये टीचर्स के लिए है। क्यों? क्योंकि देखो, इस ऐप में जब आप एनरोल करेंगे तो एनरोल बच्चा नहीं कर सकता, टीचर ही एनरोल करेगा। और टीचर एनरोल करेगा, टीचर के लिए कंटेंट दिया है उसमें, कैसे पढ़ाना है, कैसी गतिविधियां करवानी है, कैसे मूल्यांकन करना है। ये तो टीचर्स के लिए ही ये बेसिकली है। ठीक है,
ये प्रश्न आपके लिए आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे बोल दिया मैंने कि दीक्षा पोर्टल जो है वो विशेषकर शिक्षकों के लिए है। अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे आएगा आपका कि दीक्षा पोर्टल किसके लिए है, इनमें से टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, है ना, या विद्यालय प्रशासन के लिए, ऐसे तो टीचर्स के लिए। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, शाला कोश, शाला सारथी, ये कर्सर दिखाई दे रहा है आप लोग को स्क्रीन पर, तथा शगुन। शगुन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। शगुन का फुल फॉर्म होता है शाला गुणवत्ता, SHA, है ना। श मतलब शाला और गुण मतलब गुणवत्ता, आदि के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाने का उद्देश्य रखा गया है। अब विद्यालयों का सशक्तिकरण कैसे होगा? तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय लाने के लिए यातायात की, फिर से कह रहा हूं कि जो ये समग्र शिक्षा अभियान है ये तो आपका प्री स्कूलिंग से, नर्सरी से लेकर के 12th तक का है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है हमेशा। तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल लाने के लिए यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक। और विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए अनुदान की व्यवस्था, स्वच्छ विद्यालय की बात यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है ना। उच्च प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक की जो बालिकाएं हैं, उच्च प्राथमिक मतलब क्या होता है, कक्षा 6, और उच्चतर माध्यमिक मतलब कक्षा 12, तो जितनी भी बालिकाएं हैं उन सभी को सेल्फ डिफेंस, ताकि खुद की सुरक्षा कर सके वो, जूडो कराटे एंड ऑल ये चाहिए, है ना। ये प्रशिक्षण देना है उनको, ट्रेनिंग देनी है कि बच्चियां अपनी रक्षा खुद कर सके। और साथ ही साथ लड़कियों की जो शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पर एक और डिस्कशन हमारा होना है, वो आपके सिलेबस में टॉपिक है आपका, जिससे KVS NVS होता है ना, और चर्चा करेंगे इस पर। तो इसको भी फोकस में रखा गया है। समावेशी शैक्षिक वातावरण पर बल, अब ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको फिगर को याद रखिएगा कि समावेशी शैक्षिक वातावरण पर बल के अंदर क्या है। समग्र शिक्षा अभियान में जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनका अनुदान राशि 3,000 से बढ़ाकर 3,500 कर दी गई है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए धनराशि, अनुदान राशि कितनी रखी गई है? तो 3,500 यानी कि 3,500 रुपये प्रति वर्ष रखी गई है, ठीक है। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, इस पर तो कुछ ऐसा चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं। फिर प्रत्येक छात्र के लिए निशुल्क पुस्तकें और यूनिफॉर्म, बच्चे जो ड्रेस पहनते हैं स्कूल में वो भी फ्री मिलनी चाहिए, या मिल रही है बच्चों को, और किताबें तो फ्री मिल ही रही हैं, आपको पता ही है। फिर आपका है कौशल विकास पर बल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न बन सकता है आपसे। और प्रश्न क्या बनेगा देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर से कहाँ से शुरू करना है कौशल विकास? उच्च प्राथमिक स्तर से कक्षा 6 से शुरू करना है, इसको नोट करिएगा आप विशेषकर। और इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कौशल विकास। कौशल विकास अपने आप में एक कार्यक्रम का नाम है, ठीक है। खेल और शारीरिक शिक्षा पर बल, तो इसके अंतर्गत खेलो इंडिया, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वैसे तो जितना लिखवा रखा है इसमें बहुत कंसाइज है, सब इंपॉर्टेंट है, तो एक खेलो इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया के माध्यम से बच्चों की शारीरिक जो गतिविधियां हैं उनको कराया जाना चाहिए। क्षेत्रीय संतुलन मतलब कि जो तरह तरह के जो ऐसे बैकवर्ड इलाके हैं जहां पर बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, 115 जिलों का चयन किया गया है इसमें, 115 जिले की पहचान की गई है नीति आयोग द्वारा, उन सब में शिक्षा देने की बात की जा रही है, जिसको हम सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत रख रहे हैं। तो इतना कुछ है, बाकी सब वो रिवाइज्ड है आपका, तो इनको आप PDF की तरह देख लीजिएगा। और ये समग्र शिक्षा अभियान पर चर्चा थी, अभी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, रिज्वाइन नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। और कोई प्रश्न होता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कल क्लास में पूछ सकते हैं।